जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग आज से लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है हम पहला चैप्टर आधुनिक भारत का यूरोपीय कंपनी का आगमन से संबंधित टोटल 95 MCQ देखेंगे और जो भी क्वेश्चन का लगे कि वहाँ डिटेल उनका बताना चाहिए तो हम वो भी उसमें डिस्कशन कर देंगे। तो आप लोग जो और ये जो है क्वेश्चन अगर आप फॉलो कर लिए तो समझिए कि कोई एग्जाम में आपका यूरोपीय कंपनी के आगमन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। कहता है पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। यूरोपीय कंपनी, व्यापारिक कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली के ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि ये भी सुमेलित करने कह रहा है। मुख्यालय है और यूरोपीय कंपनी का मुख्यालय, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में पड़ता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यक भारत में आगमन हुआ था? तो पुर्तगाली भी था, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश, ये सब जो था वह भारत का आगमन किया आया था, भारत में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है कि वह पुर्तगाली कौन सा था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कहे तो वारेन हेस्टिंग होगा और कहेगा भारत में पहला गवर्नर, तो ये कौन सा हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। लेकिन पहला गवर्नर जनरल कहता है तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाली, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका राइट आंसर होगा कालीकट में। कहाँ? कालीकट में। और उस समय कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था, जो कि इसका भव्य स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया वह कौन था? तो वह जो है आपका सर टॉमस रो था, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। किससे? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। अल्बुकर्क जो है 1509 में जो है यहाँ का गवर्नर बना और 1510 में उसने क्या किया? बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। इसीलिए से इसको क्या कहता है? वास्तविक संस्थापक कहता है इसको, अल्बुकर्क को, ठीक है। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसको कहता है? अल्बुकर्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किया था किसने? तो इसका राइट आंसर जो होगा पुर्तगालियों द्वारा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर से प्राप्त किया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1756 से 63 के बीच। ठीक है, अब देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच हुआ था, जो कि एला सेपल की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था, और इसका अंत जो हुआ था पांडिचेरी की संधि से हुआ था। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापारी पर एकाधिकार प्राप्त करना, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो वहां के राजा जो थे, कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। कहता है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कालीकट में। कालीकट ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 1717 में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फर्रुखसियर ने किया था। फर्रुखसियर का जो शासनकाल था वो 1713 से 19 के बीच था। जहांदार का शासनकाल जो था वो 1712 से 13 के बीच था। और बहादुर शाह का जो शासनकाल था वो 1707 से 12 था। और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल जो था वो 1759 से 1806 के बीच था। इस चीज को भी आप शासनकाल भी ध्यान में रखेंगे, कभी कभी क्रम में दे देगा सजाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बेसिन की संधि जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था? बाजीराव दो ने किया था। बाजीराव दो ने किया था, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी है इसका राइट आंसर होगा हेस्टिंग। ठीक है, हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चूंकि देखिए इसके बाद तो बीच में बहुत सारा आया था थोड़ा थोड़ा समय के लिए, लेकिन देखिए हेस्टिंग का जो कार्यकाल था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग का 1772 से 85 के बीच, और वेलेस्ली का जो था 1798 से 1805 के बीच, और कर्नवालिस था 1786 से 93 के बीच, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो चल गया 1828 से कब? 1835। यानी कि सबसे नज़दीक कौन है? हेस्टिंग, यानी कि वारन हेस्टिंग आपका राइट आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क को, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर को किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो आदिल शाह से। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किसे? यूसुफ आदिल शाह से। कब छीना था? 1510 में। अल्बुकर्क को जो है 1509 में गवर्नर बनाया था, और 1510 में जो है यह यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का
भारत में प्रथम गवर्नर जो था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 में जो है गवर्नर बनाया था। कब बनाया था? 1505 में। और अल्बुकर्क को बनाया था कब? 1509 में। यानी 5 से 9 तक जो है अल्मेडा जो रहा था वही शासन कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थानों पर हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस बेस्ट, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वह ऑस्ट्रिया के राजगद्दी का जंग था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था कब? 1746 से 48 के बीच। और इसका अंत जो हुआ था एला सापल की संधि से हुआ था। किसका? एला सापल की संधि से। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ था। और तृतीय युद्ध जो हुआ था 1756 से 1763 के बीच, जो कि पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तीनों आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 28 नंबर, किसे जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत में। लेकिन वहाँ किया था कब? 1613 में। यह मिस्टेक से हो गया होगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, कहता है कि 31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो दीवानी प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। और शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल था 1759 से 1806। और फर्रुखशेर का जो शासनकाल था वो 1713 से 1719 था। 1719, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, कहता है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से निम्नलिखित में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था वह हुगली में था। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये मुंबई है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तंबाकू का प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली के समुद्रिक साम्राज्य का नाम था। और कार्टेज जो है ये पुर्तगाली द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था। और इनक्विजिशन ये जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण पोर्टो ग्रांड ये जो पुर्तगाली द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो आप देखेंगे कि अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बॉडीबास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, यही आपका सही होगा। चूंकि प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में। बॉडीबास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, कहता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, नहीं, यही गलत है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 में। कौन किया था? अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से छीना था। और आप देखेंगे 37 बी नंबर है कि अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है।
पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, बिल्कुल सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ये भी आपका सही है। यानी कि बी सी डी ये तीनों क्या है, सही कथन है, ए गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत में लगाया था। कहाँ लगाया था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कहता है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी के कारखाने होते थे तो भंडारगृह एवं उत्पाद केंद्र दोनों होते थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया? तो ये 1961 में जो है विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कहता है कि पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कहता है कि भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? फ्रांसीसियों को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच को भारतीय व्यापारी से अलग करने में कौन सफल रहा था? जिसका राइट आंसर होगा कौन सफल रहा था? अंग्रेज सफल रहा था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 45। कहता है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेदरा का युद्ध, जो कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। अब देखिए बॉडी वाश का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और बीपीएससी 66वीं में यह क्वेश्चन दे दिया था कि बॉडी वाश का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कब लड़ा गया था? 1760 में। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। और बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये 1764 में हुआ था, जो कि चौसा नदी के किनारे पे हुआ था, और ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। कहता है कि डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया? तो डच ने 1605 में पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया वो मसूलीपट्टनम में किया था। कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए मर्चेंट एडवेंचरस साहसिक व्यापारी के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राष्ट्रीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा एलिजाबेथ ने, रानी एलिजाबेथ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो था वो टॉमस स्माइथ था। अगर पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। दोनों आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। और जहांगीर का जो शासनकाल था वो
1605 से 1627 के बीच था। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 और औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से 1707 था। अकबर का शासनकाल जो था 1556 से 1605 के बीच रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर होगा सर टॉमस रो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 54। कहता है कि 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन यानी कि ब्रेगेंजा की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप को चार्ल्स दो को दहेज में दिया था? तो बम्बई जो है इसको दहेज में मिला था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इंटरलोपर्स थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्होंने गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अब्दुल्ला कुतुब शाह यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा थे, चंद्रगिरी के राजा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। कहता है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1633 में यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह सूजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादी द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिससे कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा 1651 में। कब मिला था? 1651 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कहता है किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। कहता है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज को बाहर निकाल दिया था? तो ये कौन थे? तो ये भी औरंगजेब ही थे। और औरंगजेब का शासनकाल आप लोग को पता होगा कि 1658 से 1707, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और शाहजहां का तो पता ही है 1627 से 1657। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, कहता है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अंग्रेज को सुतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो था अजीम उस शान यानी कि अजीम उस शान, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजों ने सुल्तानती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो यह कितने में खरीदी थी? तो 1200 रुपये में खरीदी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65। कहता है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गोवा से मिलकर कलकत्ता शहर बन गया? गोवा से मिलकर कलकत्ता शहर बन गया, गांवों से मिलकर। ठीक है।
गोवा नहीं है, गांवों से मिलकर कोलकाता शहर बन गया। तो इसका राइट आंसर होगा सुतानती, कालिकता एवं गोविंदपुर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सुतानती, कालिकता एवं गोविंदपुर गांव का नाम क्या हो गया? कलकत्ता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? तो आप देखेंगे कि इसके द्वारा कंपनी के नेतृत्व के कंपनी को केवल 3000 के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला था। बिल्कुल सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली थी। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है, कहता है कि इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली, यानी कि तीनों सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओम्र ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉल्फ फिंच, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह। जॉन मिल्डन हॉल ये अकबर के शासनकाल से संबंधित था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल से, और जॉन सरमैन ये फर्रुखसियर के शासनकाल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह कुत्सित, यह नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारी की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर होगा शाइस्ता खां। कौन है? शाइस्ता खां, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट गल्डिया ये है पुलिकट, और फोर्ट गुस्तावुस ये चिंसुरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी, यानी कि 1 2 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पे चलते हैं। 72 कहता है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पांडिचेरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट में दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा शाइस्ता खान ने। किसने दिया था? शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, कहता है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान किया था? तो मुगल बादशाह डुप्ले को जो है नवाब की पदवी दिया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने, यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ के गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रनगर का। कहाँ का? चंद्रनगर का। नेक्स्ट है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर गोहेंडू बना। कौन बना? गोहेंडू, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फ्रांसीसी के पतन का कारण क्या है? फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या है? तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या है? तो अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन, ये भी सही है, यानी उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे।
कहता है निम्नलिखित में से कौन युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा बॉडीवास का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच 1757 में। बेदरा का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और डच के बीच हुआ था 1759 में। बक्सर का युद्ध मीर कासिम अंग्रेज के बीच हुआ था 1764 में। तो इसका राइट आंसर होगा बॉडीवास का युद्ध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कहता है कि कौन सा यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यानी ऑप्शन बी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-1754, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 के 1756 से 63 हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। कहता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एलासापल की संधि से हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 48 के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि गोडहू की संधि, पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83। कहता है कि बॉडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? तो बॉडीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व टॉमस रो ने, सर आयरकुट ने किया था, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तृतीय युद्ध जो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, कब? 1763 में, 1763 में। एलासापल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ देखिए अब 84 है। कहता है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि से। कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से, और प्रथम युद्ध जो है वह किससे हुआ था? एलासापल की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कहता है कि फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत की स्थिति फ्रांसीस बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? ये कब सौंप दिया था? तो 1954 में। ठीक है, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 86। कहता है कि निम्नलिखित इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला गवर्नर कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डुप्ले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। देखिए प्रवेश किया, सबसे पहले कौन था? सबसे पहले पुर्तगाली आया। उसके बाद कौन आया? आने का क्रम पूछे तो पुर्तगाली आया। उसके बाद जो है आपका पुर्तगाली कब आया था? 1498 में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। डच कब आया था? 1596 में। डच कब आया था? 1596 में। अंग्रेज आया था 16 में। अगर आने की क्रम पूछे तो अंग्रेज से पहले डच आया था, उसके बाद अंग्रेज। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आप मार लेंगे 4 2 1 3। 4 2 1 3 आप देखेंगे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 4 2 1 3 अगर नहीं रहे तो आप बी को आप चूज कर सकते हैं इस ऑप्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। कहता है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आया था? तो फ्रांसीसी आया था। कब? 1664 में। ठीक है, फ्रांसीसी आया था 1664 में। और डच आया था कब? 1596 में। इंग्लिश आया था 1600 में, और पुर्तगाली आया था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 89 है। कहता है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो भारत का बादशाह था वह अकबर था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था वह 1600 में हुआ था, और अकबर का काल जो था वो 1556 से 1605 था। 1605 था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो देखिए पहला है दक्षिण में मुगल
उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में, बिल्कुल सही है। ठीक है। कहता है विजयनगर राज्य 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया, बिल्कुल सही। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। कहता है कौन सा कूट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा, तो ये गोवा रहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको आज़ादी मिली थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे। कहता है पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में सही कथन को चुनें। ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, नहीं। अंग्रेज कभी पांडिचेरी पर यात्रा नहीं किया था, नहीं, वो भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था, यानी कि केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कहता है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के दौरान समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, कौन हो जाएगा, अकबर। अकबर का शासनकाल कब से कब था, 1556 से 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बॉडीवास युद्ध 1700 बॉडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, फ्रेंच को हराया था, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो आज का आपका जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन से लगभग टोटल 95 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। और अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन यूरोपीय कंपनी के आगमन से नहीं छूटेगा। और अगला जो हम करेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में हम क्वेश्चन देखेंगे। उसमें 175 क्वेश्चन के आसपास है, उसको भी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।